सोचिए, एक आदमी अचानक घर से गायब हो जाए, महीनों तक उसका कोई सुराग न मिले और जब सच्चाई सामने आए तो पता चले कि उसका कत्ल अजनबी ने नहीं बल्कि अपनों ने किया है। फरीदाबाद का यह मर्डर मिस्ट्री केस सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हरियाणा फरीदाबाद की पोश सोसाइटी में हरवीर सिंह अपनी पत्नी संगीता और 22 साल के बेटे साहिल के साथ रहते थे। हरवीर और संगीता की शादी 1999 में हुई थी। संगीता फरीदाबाद की हॉस्पिटल में नर्स थी और हरवीर सिंह पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर थे। संगीता की बहन ज्योति भी सेम हॉस्पिटल में नर्स थी। संगीता और ज्योति एक ही सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट्स में रहती थी। बेटे साहिल के जन्म के कुछ सालों बाद आपसी मनमुटाव के कारण हरवीर और संगीता एक दूसरे से अलग रहने लगे, लेकिन डाइवोर्स नहीं लिया था। अब से 10 महीने पहले हरवीर फिर से संगीता के साथ रहने लगे। उनकी जिंदगी में खुशियां फिर से आ गई। संगीता और हरवीर अपने बेटे साहिल के साथ खुशी खुशी रहने लगे। 10 जुलाई 2025 को हरवीर सिंह अपने घर से गायब हो जाते हैं। उनकी बीवी संगीता और बेटे साहिल से जब पूछा गया कि हरवीर सिंह कहाँ हैं, तो वे बताते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ नेपाल घूमने गए हैं। हरवीर सिंह का फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था और जब उनके बिजनेस पार्टनर उनकी बीवी से पूछते हैं कि फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो वह कहती हैं कि दूसरी कंट्री में है, तो हो सकता है नेटवर्क इशू हो। इसी तरह धीरे धीरे कई दिन और कई हफ्ते गुजर जाते हैं, मगर हरवीर से किसी का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद 31 जुलाई 2025 को हरवीर के भाई कुलवीर सिंह ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल की, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था जिससे हरवीर का पता लगाया जा सके। 11 अगस्त को यह केस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। 20 अगस्त को सिद्धार्थ आश्रम से 300 मीटर दूर जंगल के एरिया में पुलिया के नीचे एक डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी पूरी तरह गल चुकी थी। हरवीर सिंह की फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलाया गया। बॉडी को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बॉडी पूरी तरह गल चुकी थी। बॉडी को 3 लेयर्स में लपेटा हुआ था। सबसे पहले बॉडी को पन्नी से कवर किया गया, फिर चादर से और फिर कंबल से। लगभग 40 दिन हो चुके थे हरवीर कौर गायब हुए। डेड बॉडी से बेहद बदबू आ रही थी। परिवार वालों की तो आंखें फटी की फटी रह गई। डेड बॉडी को एक गठरी की तरह बांधकर जंगल में फेंक दिया गया था। आखिर किसने किया होगा इतने शातिर तरीके से कत्ल? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पुलिस की जांच जारी रहती है और काफी जद्दोजहद के बाद CIA पता लगाती है कि कत्ल किसी अनजान ने नहीं बल्कि हरवीर की पत्नी संगीता और बेटे साहिल ने किया है। इस कत्ल में संगीता की बहन ज्योति भी उनके साथ शामिल थी। इसके पीछे क्या कारण छिपा था? जो आदमी अच्छा खासा कमाता था, पोश सोसाइटी में रहता था, उसने अपनी बीवी और बेटे को लग्जरी लाइफ दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि हरवीर की पत्नी और बेटे ने कत्ल कर दिया और पूरे परिवार को मनगढ़ंत कहानियां बताकर उन्हें 40 दिन तक गुमराह किया। उन्होंने पुलिस को भी 40 दिन तक गुमराह किया। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही देता है। जब हरवीर के दोस्त और परिवार उसे फोन करते थे तो उसका फोन हर बार स्विच ऑफ आता था और अगले 40 दिन तक सब लोग संगीता से यही सवाल करते थे कि हरवीर का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है, आखिर वो कहाँ है। संगीता को पकड़े जाने का डर लगने लगा था। उसे लगता है कि उसकी पोल खुल सकती है। तब उसने एक चाल चली और वो चाल उसके ऊपर उल्टी पड़ गई। 14 अगस्त को हरवीर के मोबाइल से उसने उसके भाई कुलवीर को व्हाट्सएप मैसेज किया जिसमें लिखा था कि मैंने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और मैं फरीदाबाद छोड़कर जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। ये मैसेज कुलवीर सिंह ने पुलिस को दिखाया। कुलवीर को हरवीर की पत्नी संगीता पर शक होता है और न सिर्फ संगीता पर बल्कि उसके बेटे साहिल पर भी, क्योंकि हरवीर को गायब हुए काफी हफ्ते हो चुके थे। उन दोनों ने पुलिस कंप्लेन नहीं की थी।
पुलिस ने पूछताछ के बहाने इन दोनों को हिरासत में ले लिया और पुलिस उनसे सच उगलवाने में कामयाब हो जाती है। बेटा घबराकर सब कुछ बता देता है। वो पुलिस को बताता है कि उसकी माँ संगीता और मासी ने मिलकर डेड बॉडी को सिद्धार्थ आश्रम के जंगलों में फेंक दिया। संगीता और उसके बेटे ने प्रॉपर्टी के लालच में हरवीर का खून कर दिया। हरवीर एक बहुत बड़ा डीलर था, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी के लालच में ही संगीता हरवीर के साथ फिर से रहने लगी थी। एक दिन संगीता और साहिल ने हरवीर के लाखों रुपए अपने शौक पूरे करने में खर्च कर दिए, जिसके चलते बेटे साहिल और बीवी संगीता से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जब हरवीर सिंह सोने गया तो बीवी संगीता ने अपनी बहन ज्योति और बेटे साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या की प्लानिंग कर दी। उन्होंने ठान लिया कि अब हरवीर सिंह को ठिकाने लगाना है। हरवीर सिंह अपने रूम में सो रहा था। रूम अंदर से लॉक था। साहिल खिड़की के जरिए रूम में एंटर होता है और अंदर से रूम खोल देता है और उसकी माँ भी अंदर आ जाती है। तब साहिल किसी भारी चीज से अपने पिता के सर पर वार करता है और उनकी हत्या कर देता है। अब प्लानिंग शुरू होती है डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। अगले दिन वो अपने घर का सामान निकालने लगते हैं, जिससे पड़ोसियों को ये लगे कि ये लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं। जब ये सारा सामान बाहर निकाल रहे होते हैं, तभी बोरे में भरकर हरवीर सिंह की बॉडी को 3 लेयर्स में लपेटकर, पहले पन्नी, फिर चादर और फिर कंबल से उसे भी सामान के साथ निकाल देते हैं। देखने वालों को उन पर जरा भी शक नहीं हुआ और फिर उस बॉडी को जंगल में पुलिया के नीचे फेंक देते हैं। संगीता अपने बेटे साहिल के साथ अपने ससुराल अजरंदा पहुंच जाती है और वहां झूठी कहानियां बताती है कि हरवीर नेपाल गए हैं। और जब पूछा जाता है कि फोन स्विच ऑफ क्यों है, तो कहती है नेटवर्क इशू है। पुलिस हरवीर सिंह का कुछ पता नहीं लगा पा रही थी, लेकिन उस व्हाट्सएप मैसेज ने जो संगीता ने हरवीर के फोन से उसके भाई कुलबीर सिंह को किया था, सिर्फ उसी मैसेज के जरिए पुलिस कातिलों तक पहुंच पाई। 14 अगस्त को हरवीर को गायब हुए 34 दिन हो चुके थे। कुलबीर को मैसेज खटका कि फोन 34वें दिन स्विच ऑन होता है और फिर स्विच ऑफ हो जाता है। कुलबीर ने पुलिस को बताया कि हरवीर इतने लंबे टाइम के लिए फोन स्विच ऑफ नहीं रखता, इसमें कोई ना कोई साजिश है और वो अपना शक उसकी बीवी और बेटे की तरफ बताता है। दोस्तों, संगीता और उसके बेटे ने लालच और शौक के लिए प्यार, विश्वास, रिश्तों का कत्ल किया। 40 दिन तक पत्नी और बेटे ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक नहीं छुप सका। आज संगीता, साहिल और ज्योति सलाखों के पीछे हैं। क्या पैसों के लिए अपने पति और पिता को मौत के घाट उतारना सही था? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।